हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे आरपीएचसी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड परीक्षा विशेष। यहाँ पे फर्स्ट की बात करेंगे, आरपीएचसी ग्रेड फर्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है, तो कल से स्टार्ट होने वाली परीक्षाएं, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप ए के लिए लास्ट मिनट टिप्स क्या है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप बी और सी, इनके लिए क्या खास है, जीके और जीएस का पेपर किस तरह से अपने को अटेम्प्ट करना है या फिर क्या अपने को हिंट मिलने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या करना क्या नहीं करना, डू डोंट, और उसी के सिलसिले में आज अपन यहाँ पे आए हैं। कल से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा क्या है, अपने को प्रिपेयर होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम का सब सिलेबस है, जो भी अपने एग्ज़ाम का पैटर्न है सबको पता होता है, सब ने पढ़ रखा है, क्वेश्चन सबको आते हैं। लेकिन एग्ज़ाम क्रैक कौन करता है, वही करेगा जो अपना प्रेशर हैंडल करके एग्ज़ाम को देने जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन होता है वो अपने से ज़्यादा ज्ञानी है या फिर उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है या फिर उनको नॉलेज ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपन रह गए, अरे यार पता नहीं कहाँ कमी थी, कुंडली में दोष है, या फिर यार पता नहीं किसी पंडित जी को चलते हैं पूछेंगे, अपनी तो किस्मत नहीं है, किस्मत माड़ी है अपनी। ऐसा कुछ नहीं है, अपने को मेहनत करनी है और वो सटीक मेहनत, पॉइंट टू पॉइंट। टाइम निकल चुका है, कोई बात नहीं, कल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए अपन कम से कम प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो जो ग्रुप ए वाले स्टूडेंट हैं, ग्रुप ए वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके कल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए जो देखो हमने असफलता लिखी है, मतलब असफलता से ही अगर ए को निकाल दिया जाए तो अपनी सफलता बन के आती है। मतलब अगर आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, अभी तक आपको असफलता हाथ लगी है, तो वहीं से अपने को निकाल कर क्या लेके आना है, सफलता निकाल के आनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपन कर नहीं सकते या फिर अपन किस्मत माड़ी है या फिर कुंडली में दोष है या फिर कुछ और करना पड़ेगा, पता नहीं कुछ और तांत्रिक विद्या सीखनी पड़ेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, करना अपने को ही है और अपन करके रहेंगे। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हो सकता है वो रीट क्वालिफाइड हो, कुछ सेकंड ग्रेड में हो, कुछ अभी ज्वाइनिंग आ चुकी होगी थर्ड ग्रेड की, जो भी स्टूडेंट हैं, तो उन सबसे मैं एक बार क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया होगा, क्योंकि उन्होंने पेपर निकाला है, सेकंड ग्रेड का निकाला है, थर्ड ग्रेड का निकाला है, ज्वाइनिंग कर चुके हैं, एज ए टीचर हैं वो, और अभी आने वाले टाइम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं आज। तो हो सकता है उनको मेरे से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं चीज़ देखो दोस्तों, मैं वही बोलता हूँ जो मेरे साथ में हुआ है, जो मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था और मैंने जो फील किया था, मैं वही चीज़ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। उसके अंदर बात करने वाले हैं अपन कि भाई क्या क्या अपने को करना है पेपर के अंदर, पेपर के पहले, पेपर से आज एक दिन बाद। तो स्टार्ट करेंगे। आज कुछ भी नया नहीं पढ़े, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज अपने को कुछ भी नहीं करना। और मैं इतना मानता हूँ कि आज अपने को पढ़ना ही नहीं है, कल पेपर है, आज बिल्कुल नहीं पढ़ें। आज सिर्फ वो काम करें जो उसका वजह से आपका माइंड क्या रहे, रिलैक्स रहे, एकदम पीसफुल माइंड रहना चाहिए। सॉन्ग सुनना तो सॉन्ग सुनिए, मूवी मत देखना, क्योंकि मूवी होती है परिकल्पनाओं से भरी हुई और वो अपने दिमाग में स्टोरी चलती है कल तक, एटलीस्ट 24 आवर्स तक मूवी इफेक्ट करती है अपने माइंड को। तो मूवी बिल्कुल नहीं देखना। गाने सुन सकते हो आप बैठ के, पुराने गाने सुनना अच्छी बात है, बिल्कुल भी माइंड रिलैक्स रहता है। ज़रूरी सामान जैसे एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, फ़ोटो, एग्ज़ाम के अंदर जो भी अपना ज़रूरी सामान है, जहाँ पे वो अपनी रिक्वायरमेंट होगी, एंट्री जिसकी वजह से अपने को मिलनी है, वो अपने पास में रख लें, ओरिजिनल रखें। आईडी कार्ड अपने पास ओरिजिनल होना चाहिए, और मैं इतना कहता हूँ कि 2 आईडी कार्ड लेके जाना, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ था, आधार कार्ड को उन्होंने इनवैलिड बताया था कि ये आधार कार्ड इनवैलिड है, क्योंकि अपने पास फ़ोटोकॉपी जैसे आधार कार्ड रहता है, और उसको उसने मान्य नहीं किया था। सेंटर से मुझे बाहर आने की नौबत पड़ी थी, मेरे पास दूसरी आईडी थी, मेरा पैन कार्ड। मैंने उनको पैन कार्ड दिखाया, तुरंत एंट्री दे दी, बोला सर ऐसे ठीक है, 2 आईडी अपने पास होनी चाहिए, फ़ोटो अपने पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड आप लेके जाना, 2 कॉपी 3 कॉपी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अपने को ये सारी चीज़ें एक ही पॉकेट में आज ही जमा लेनी है, अभी जमा लेनी है। सेंटर अगर दूर है तो आज शाम तक पहुँच जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा पहले दिन शाम को पहुँचता था, मेंस पेपर जब भी होता था उसके पहले नाइट में आप वहाँ पे पहुँच गए, आराम से रिलैक्स होकर 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। 8 भी नहीं तो 7 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। अगर आपने 6 घंटे से नींद पूरी नहीं करी, 6 घंटे से कम की नींद करी, ट्रेवलिंग कर रहे हो, बस में घूम रहे हो, तो दोस्तों एक चीज़ आपके माइंड को इफेक्ट करेगी, वो है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो ऑप्शन आपको इतना घुमा देंगे दिमाग को कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। एटलीस्ट 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। अगर ज़्यादा होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो कम से कम 7 घंटे तो सो।
7 घंटे की नींद प्रॉपर नींद होनी चाहिए, माइंड रिलैक्स रहता है। उससे क्या होता है, अपने के जो माइंड के अंदर जो भी साइकोलॉजिकल पार्ट है वो अपना इफेक्ट करता है पेपर के अंदर, ठीक है। ये अपन ने ट्राई किया था, मैंने ट्राई किया था, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं भी हमेशा क्या करता था कि मेंस पेपर में नाइट में ट्रेवल करके सुबह जाता था पेपर देने के लिए, और सुबह मैं पेपर देने पहुंचा तो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे मेरा क्वांट था, रीजनिंग था, वो बना नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मेरे माइंड में ये चलता था, अरे यार ये तो इतना ईजी क्वेश्चन था, मेरे से बन क्यों नहीं रहा। अब वो चीज़ें वहाँ पे इफेक्ट डालती है कि हाँ यार अपने पर नींद प्रॉपर नहीं हुई, अपने माइंड में कुछ और चल रहा है, अपन स्क्रीन के सामने कहीं और बैठे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। ये थोड़ी सी अपने के अंदर एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या होता है, माइंड सेट नहीं कर पाते। सबसे ज़रूरी सेल्फ डिमोटिवेट, अंडर एस्टिमेट, आर्ग्यूमेंट या फिर टेंशन। अपने आप को सेल्फ अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, सेल्फ डिमोटिवेट मत कीजिए। अरे यार मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, सिलेबस में ये भी था, पता नहीं मेरे को याद है कि नहीं है, अरे यार मैं तो याद नहीं कर पाया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट, आज किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने से बचें, किसी से भी अपने को कहीं कुछ भी भिड़ना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, अपन साइलेंट बैठे हैं अपने, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ बोल दे तो हाँ चलो बाद में देखेंगे पेपर के, अभी रिलैक्स रहना है अपने को। टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। टेंशन क्या होता है, चिंता चिता के समान है, ऐसा कहा गया है, तो वो अपने को करनी नहीं है। पेपर की टेंशन तो बिल्कुल नहीं करनी, अरे यार पता नहीं पेपर में क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, तो वो अपने को हेडेक नहीं लेनी है। एग्ज़ाम हॉल में रिलैक्स होकर बैठे। देखो एग्ज़ाम हॉल की बात बताता हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने को ये नहीं सोचना, अपने माइंड में ये नहीं चलना चाहिए अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं, मेरे ऊपर इतने डिपेंड करते हैं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे भाई क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, माता पिताजी जो भी है, XYZ सबको बोलना पड़ेगा। एग्ज़ाम के अंदर बैठ रहे हो, अगर आपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ गए, रिलैक्स होकर बैठना कि भाई ये पेपर अपना ही है, अपन इसको क्रैक करेंगे और इसके बाहर से अपने पास अपन ने जो पढ़ा वही आना है, उसके बाहर से आना ही नहीं है क्वेश्चन। बस इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस के साथ में एग्ज़ाम में जाइए, डेफिनेटली आपका पेपर क्रैक होगा, श्योर है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है और हमने अब तक तैयारी करी है और उससे बाहर कुछ आ जाए, ठीक है। तो रिलैक्स होकर बैठना। एक चीज़ माइंड इंपॉर्टेंट मैंने बताई कि भाई आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि अगर ये यहाँ पे मैं परफॉर्म नहीं देता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, अरे यार वो बोलेगा तुमसे ये पेपर ही नहीं हो पाया, तुमने इतना पढ़ा था। ये बिल्कुल माइंड में नहीं चलना चाहिए। XYZ बिल्कुल भी आप हटा दीजिए दिमाग से, ठीक है। पर्सन नहीं है तो हड़बड़ाना नहीं है, ये अक्सर हर स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। शुरू के 2-3 पर्सन नहीं है, अरे यार पता नहीं कहाँ से पेपर आ गया, अल्ले मैंने तो जो पढ़ा था वो तैयारी करी थी वो सब बेकार है, अब पता नहीं क्या होना है। ऐसा कुछ नहीं सोचना अपने को। पेपर पसंद नहीं आ रहा, स्किप कीजिए, 2-4 क्वेश्चन स्किप कीजिए, 5वें क्वेश्चन स्टार्ट, 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, पेपर लास्ट से स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी कीजिए आप, लेकिन एटलीस्ट अपने को पेपर स्टार्ट करना है। 2-4 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद में रिलैक्स लेना है खुद को और फिर पेपर से वापस से रिस्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में अपने 4 क्वेश्चन पढ़े और 4 क्वेश्चन नहीं आए, अपन क्या होते हैं हड़बड़ाहट में आने वाले क्वेश्चन को फिर पढ़ नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि भाई आते समय जब क्वेश्चन आ रहा होता है उसको भी अपन गलत पढ़ रहे होते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखे, उसको पढ़ना जरूरी है। अगर अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज सही पढ़ रहे हैं मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। कीप काम, गो अहेड, योर गोल इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। एकदम शांत रहना है, आगे बढ़ना है, आपका जो लक्ष्य है वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको तैयार बैठा है कि भाई आओ और मुझे प्राप्त करो। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन हड़बड़ाहटी में अपन उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो गोल अपने से एक कदम और दूर चला जाता है, मतलब अगले एग्जाम तक, कि यार अब की बार नहीं होगा सिलेक्शन, अगली बार करेंगे। तो ये अगली बार अपना कभी आना नहीं है जीवन में, पेपर क्रैक करना है तो इस बार ही करना है, अब की बार करना है, ये मोमेंट लास्ट है, ऐसा मान कर चलना अपने को, ठीक है। तो ये थे ग्रुप ए वालों के, क्योंकि उनकी एग्जाम कल स्टार्ट होने वाली है और इसको अप्लाई आप ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों की एग्जाम भी है और आगे जाके सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है।
अपने आप अपने अंदर डालिए, अपने अंदर फील कीजिए, क्योंकि ये सब काम मैंने किए थे, इस वजह से मुझे पता है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात इसलिए मैंने करी थी कि एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, फोटो, ये अपने पास होता नहीं है और अक्सर अपन रख लेते हैं, फिर अपन सेंटर पे पहुँच जाते हैं और सेंटर पे पहुँच के देखते हैं अरे यार वो तो है ही नहीं अपने पास। फिर अपन प्रिंट आउट लेने जाते हैं, वहाँ पर वेबसाइट नहीं चल रही। सोचो अपने माइंड में कितना प्रेशर होगा। पेपर क्या अटेम्प्ट करेंगे अपन, पेपर हो पाएगा अपने से? नहीं हो पाएगा। सेंटर दूर है तो आज हम तक इसलिए बोला था क्योंकि अपन क्या करते हैं, नाइट में ट्रेवल करके जाते हैं, सुबह पहुंचते हैं, फिर सेंटर ढूंढने में अपने हड़बड़ाहट रहता है। टेम्पो वाला करते हैं अरे यार वो स्कूल कहाँ पे रह गई, अरे यार वो मेरा सेंटर यहाँ पे था, इतना दूर पहुंच गए अपन, अरे यार माइंड में क्या। और आरपीएससी का हर बार मैंने बहुत बार देखा है, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है बहुत बार कि भाई आपका सेंटर कुछ और होता है, जगह कुछ और होती है, आप पहुँच कहीं और जाते हो। ये बहुत बार होता है क्योंकि सेंटर एक ही सिटी में या फिर एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो जगह हैं और दोनों के बीच में 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इस तरीके से भी, जैसे लक्ष्मणगढ़ की बात करता हूँ, लक्ष्मणगढ़ एक सीकर में, एक लक्ष्मणगढ़ अलवर में है, तो दोनों लक्ष्मणगढ़ अलग है। अपन ने सिर्फ लक्ष्मणगढ़ देखा और जिला नहीं पढ़ा तो अपन पहुँच जाएंगे कहीं और, फिर पेपर अटैम्प्ट नहीं होना, फिर अपना हड़बड़ाहट के अंदर हड़बड़ाहट के पेपर ही नहीं होना, फिर बैठ कर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। गेट बंद हो गया 9 बजे, अरे यार 8 बजे गेट बंद कर देते हैं, 9 बजे पेपर था, अब क्या करें? कुछ नहीं करना, अपने को पहले ही पहुंचना है। सुबह आराम से 6 बजे उठो, नहा धो के 7 बजे सेंटर पे पहुंच जाओ, बिल्कुल वहाँ बैठ के चाय पियो बिंदास, 2 चाय पी के फिर जाओ अंदर। बोलोगे टॉयलेट की प्रॉब्लम होगी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। टॉयलेट की प्रॉब्लम तभी आएगी जब मेंटली अपन स्टेबल नहीं है, मेंटली अपन प्रेशर है, स्ट्रेस के अंदर है, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑल द बेस्ट ग्रुप ए वालों के लिए। ग्रुप बी और सी के बारे में बात करेंगे अपन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगी उसके लिए। ग्रुप बी का जो जीके और जीएस का पेपर है वो है दोस्तों 15 अक्टूबर का, ठीक है? तो ग्रुप ए का पेपर कब हो रहा है दोस्तों? कल हो रहा है वो। ग्रुप ए का पेपर हो रहा है कल। तो उनके पास कितने दिन है? 4 दिन बचे हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे अपनी तैयारी को जज करना है, वैसे ये टाइम बहुत गलत है अपने आप को जज करने का, इस टाइम पे अपने आप को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगता हो कि अरे यार जीके जीएस का पेपर एक बार मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, तो कल का पेपर जो भी बनेगा, जो भी कल ग्रुप ए वालों के लिए ग्रुप क्वेश्चन पेपर आएगा दोस्तों, एक बार मैं कहता हूँ सिर्फ एक बार उस पेपर को देख लेना, उसके जो भी ऑप्शंस हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं को पढ़ लेना 2 दिन के लिए। 11 तारीख, आज 11 तारीख को पेपर हो जाएगा 10:30 बजे, उसके बाद में 12 और 13 2 दिन आपके पास में। इन 2 दिन में अगर आपको जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना है और भी स्ट्रॉन्ग करना है तो इस पेपर को पढ़ देना। इस पेपर को सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि भाई ये क्वेश्चन है, इस ये ऑप्शन है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, बस। 14 तारीख को आपको रिलैक्स होकर बैठना, 15 को आपको पेपर अटेम्प्ट करना, 14 तारीख को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है इसका मतलब उसकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, और वो एक दिन में क्या पढ़ लेगा मुझे तो ये बता दो कि भाई एक दिन में अपन क्या पढ़ सकते हैं, कितनी अपनी तैयारी हो सकती है, ठीक है? तो ये अटेंड कीजिए, ये स्ट्रेटेजी अटेंड कीजिए। ग्रुप सी वालों के लिए बात करेंगे अपन, इनका पेपर 17 अक्टूबर, उनको 15 अक्टूबर का पेपर नहीं देखना है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अपन क्या कहते हैं, अरे यार सर ने कहा था कि ग्रुप बी वालों को देखना है तो ग्रुप सी वालों को बी वाला का पेपर देख लेते हैं। दोस्तों गैप नहीं है आपके बीच में, 15 तारीख को होना है, 16 तारीख का गैप है, 17 तारीख को आपका पेपर है। तो इसका मतलब आपको उस पेपर को बिल्कुल नहीं देखना है, टच भी नहीं करना है, क्योंकि वो टच करेंगे तो अपना पेपर बिगड़ेगा। उस पेपर में ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे जो अपने को नहीं आते या फिर अपने नहीं पढ़ा, उस कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और अपना पेपर क्या जाएगा 17 तारीख का बिगड़ने की पूरी कोशिश रहेगी कि अरे यार मैंने तो वो पढ़ा था, अरे यार मेरे वहाँ से नहीं आया, अरे यार वो भी आ गया, अब पता नहीं मेरा क्या होना है। कुछ नहीं होना, अपने को वो देखना ही नहीं है। अपने को 11 तारीख वाला का एनालिसिस करना है, अच्छे तरीके से करना है और 17 तारीख को परफॉर्म करनी है, ठीक है? ऐसा अपने को अटेम्प्ट करना, ऐसा अपने ऊपर डालना, अपने अंदर ये चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है? आपने मूवीज़ भी देखते होंगे, मूवीज़ में तो वो गजनी मूवी का डायलॉग है, ये काम मैं कर सकता हूँ, अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस है, विश्वास होना चाहिए। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, वो आपका क्या करता है, ईगो दर्शाता है कि मतलब ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो उसको आप दूर कीजिए, आगे बढ़िए। चक दे इंडिया का डायलॉग है, ये 70 मीनार आपसे कोई नहीं छीन सकता, सबको पता होगा, सबको मालूम है। एक बार देख लेना 16 तारीख को पेपर्स में जाने से पहले, और जो कल पेपर है उनका वो आज ऐसे डायलॉग देखिए कि हाँ यार इसमें कुछ हो सकता है, कुछ बात है। और दोस्तों लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। उसके साथ में एक चीज़ बताता हूँ कि सफलता क्या है। अपन क्या बोलते हैं, अरे यार ये सक्सेसफुल आदमी है, सफलता क्या है दोस्तों? कुछ भी नहीं है, सफलता आप ही का नाम है। अगर आपने पेपर क्रैक कर दिया तो ये नाम आपके साथ जुड़ेगा, वरना आप क्या हो, असफलता, अनसक्सेसफुल हो। अगर कोई बंदा पेपर क्रैक कर रहा है तो वो सफलता बन गया, वो एक आपके लिए क्या बन गया, आइडियल बन गया, वो आपके लिए बन गया। अरे यार इसने पेपर क्रैक किया, कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर।
कुछ ना कुछ उसको आता होगा, जबकि आता उसको हो सकता है आपसे कम ही आता हो, लेकिन उसने जो प्रेशर था उसको हैंडल किया और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया और पेपर को क्लिक कर गया, कट ऑफ को पार किया, पेपर सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग ले ली, तो वो क्या हो गया, सक्सेसफुल की परिभाषा बन गई। वो सफलता की परिभाषा कौन है, वो है सफलता की परिभाषा, और कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को उस परिभाषा का रूप बनाइए, अपने आप को उस परिभाषा के अंदर डालिए और खुद को सफलता के अंदर लेके आइए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आई थिंक वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को, पेपर क्रैक करें अच्छे से और धन्यवाद।